नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में। और इस वक्त हम जो है मौजूद हैं यहाँ एक ऐसे एग्जीबिशन में जहाँ पर सिर्फ ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जितने भी मशहूर प्रोडक्ट्स हैं वो उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, उनके एग्जीबिशंस लगे हैं। अब हमारी नज़र यहाँ से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पर कन्नौज के यहाँ पर इत्र की खुशबू आने लगी। अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है और कौन है, आइए जानते हैं इस स्टॉल के बारे में। क्या नाम है आपका? अभिनय गुप्ता। तो अभिनय जी, मुझे ये बताइए कि क्या इत्र लेकर आए हैं आप कन्नौज से? हाँ, कन्नौज के हम ट्रेडिशनल इत्रों को लेकर आए, जैसे गुलाब, बेला, मेहंदी, मिट्टी इत्रों के लिए कन्नौज जाना जाता है। हाँ। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ। इन्हीं फूलों की खुशबू को हम लोग शीशे में बसाते हैं और पूरी दुनिया में फैलाते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से मुझे यहाँ पर एक उचित प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और हमारे प्रोडक्ट को GI भी मिला हुआ है। इस GI की वजह से जो लोग नेचुरल चीज़ों से दूर दूर जाते हैं, उन चीज़ों के लोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इनका आनंद ले रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके यहाँ सबसे महंगा इत्र जो है वो कौन सा है, कितने रुपए का है? हमारे यहाँ सबसे महंगा इत्र चंदन का है, जो लगभग 1 लाख से स्टार्टिंग होता है। हमारे यहाँ गुलाब है जो 1.5 लाख रुपये kg है। इत्र कीमत उसमें लगने वाली फूल की क्वांटिटी पर निर्भर करती है। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए मुझे वो शीशे में समझाइए कि ये जो छोटे छोटे हैं जैसे इस प्रकार से, कितना आएगा इसमें? इसमें 7 ग्राम इत्र आएगा। इसकी कीमत करीब 700 रुपये करीब आती है चंदन की। अगर हम चंदन का इत्र लेते हैं और इतना, यानी कि ये कितना ml हुआ? ये 7 ml। ये 7 ml है। 7 ml लेते तो ये 700 रुपये का 700 रुपये का आएगा। आएगा। और बाकी कौन कौन से और फ्लेवर्स हैं? हमारे पास बेला है, मोतिया है, मेहंदी है। मैं अपने कैमरा में कहूँगा एक बार ज़रा यहाँ दिखाएं किस प्रकार से इतने सारे जो है अलग अलग इत्र हैं। आप सामने से जो है एक बार आकर दिखाएं। तो बताइए मुझे कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास गुलाब, बेला, मेहतिया, जैस्मिन, जैद, आपके नूरा वगैरह, जो डिफरेंट हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं, इनके अलग अलग कंपोजिशन के आधार पर उस हिसाब से क्वान्टिटी हैं। इनको डिफरेंट फैंसी बोतलों में हम लोग स्टोरेज करते हैं और लोगों को परफ्यूम या इत्र जो जिस फॉर्म में उनको सहूलियत होती है उसमें उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आप मुझे बताइए कन्नौज से यहाँ तक का सफ़र, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप आए हैं, उसके तहत कैसे अप्लाई किया, कितना समय लगा और उसके बाद कब आपको जो है ये मौका मिल गया? देखिए, राज्य सरकार की स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लगभग 2018 में आई। इससे पहले हमारे कन्नौज को 2002 में GI मिल चुका था और GI से उतना लाभ अभी नहीं मिला था। लेकिन राज्य सरकार की उद्योग, अखिलेश यादव की सरकार में नहीं, ये तो मतलब सेंट्रल से GI मिला था हम लोगों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन उससे लोगों को इतनी पहचान नहीं मिली। लेकिन ODOP आने से हम लोगों को एक ब्रांडिंग मिला, एक सामूहिक पहचान मिली। मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहला रही, जिसमें सभी जो छोटे छोटे कारीगर थे वो जनपद वाइज जाने लगे। जाकर कोरोना के बाद से उनकी ग्लोबल डिमांड और बढ़ी, जाकर लोग नेचुरल और एक्टिविटीज़ की ओर बढ़े। जाकर हमारा इत्र जो ODOP जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी गिफ्टिंग वगैरह में भी देते हैं, इस तरीके के गिफ्ट पैक में, जिससे कन्नौज के इत्रों को नई पहचान भी मिलती है और कन्नौज के हर एक नागरिक को उसका ब्रांड नेम ODOP कन्नौज अतर या कन्नौज परफ्यूम के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ GI में भी सरकार प्रमोट कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक आर्टिजन के लिए जितना काम कर सकते हैं वो दिन रात कर रही है और जिसका हम लोग आर्टिजन लाभान्वित हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से आप बिल्कुल कन्नौज के शहर से निकलकर आज यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में इतने बड़े एक्सपो में आपको मौका मिला, अपना स्टॉल आपने लगाया है, बाकायदा लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपको ताज्जुब होगा, यहाँ पर ऐसी फर्में आई हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए है और हम एक आर्टिजन उनके बराबर बैठ के अपना माल बेच रहे हैं और बराबर में एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है जहाँ पर कोई आर्टिजन छोटा या बड़ा नहीं है। एक समुचित प्लेटफॉर्म, एक सम्मानीय प्लेटफॉर्म राज्य सरकार के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, आर्टिजन क्या है? आर्टिजन एक कलाकार है जो अपने उत्पाद को बनाता है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं ले पाता है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर आर्टिजन को एक्चुअल वैल्यू मिल रही है, वरना जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो उन पर अपना मार्का लगाकर कई गुना दामों का बेचती है। लेकिन यहाँ पर आर्टिजन को प्रॉफिट भी हो रहा है और अपने ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने में उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्लेटफॉर्म की जरूरत भी है और सहायक भी है। तो साफ तौर पे आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको रखने का मौका मिल रहा है जहाँ पर बड़े से बड़े आर्टिजन है और छोटे से छोटा आर्टिजन है, सबको जो है एक लेवल पे बराबर मिल के ऊपर समानता का जो चीज़ कह रहे हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर आके आप देख सकते हैं। गांव का जो अनपढ़ है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है और एक प्रोफेशनल जो MBA होल्डर है वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। बड़ी बात है। ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय काम है। अच्छा, और थोड़ा सा अपने सांसद जी के बारे में बताइए। हमारे सांसद जी
पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, उनका भी सामने स्टॉल है जिगराना के नाम से। हमारे अखिलेश यादव, कन्नौज ऐसा क्षेत्र है जो खुशबू से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे हमारे पाठक जी हो। दोनों सरकारों ने मिलके कन्नौज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। जो काम अखिलेश जी से रह गए वो हमारे सांसद जी आगे बढ़ा रहे हैं। जो काम अखिलेश जी को अभी और करना है, धीरे धीरे भूमिका कन्नौज हमेशा ही एक विशेष क्षेत्र रहा है जहाँ पर हर राजनीतिक दलों ने पूर्ण विकास करने का प्रयास किया और विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्नौज से जो है निकलकर इत्र की खुशबू जो है अब ग्रेटर नोएडा के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो है आ चुकी है। और यहाँ पर ये बेहद खुश हैं कि जो तमाम आर्टिजन यानी कि तमाम जो लोग यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो चाहे कितने बड़े से बड़े ब्रांड क्यों ना हो, ये उनके बराबर में आके उस प्लेटफॉर्म पर अपना स्टॉल लगा रहे। इस बात की इनको बहुत खुशी हो। तो बाकी तमाम ऐसी अपडेट और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।